नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए जो समस्याएं फॉर्म भरते वक्त आई हुई है या फिर आप लोगों ने कोई भी गलती कर दी है अपने फॉर्म को भरने में और आप सभी ने उसको अगर रिजेक्ट कर भी दिया है, तो आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से समझ जाना है कि इसका सॉल्यूशन कहां से होगा और किस तरीके से होगा। समय लग सकता है किसी चीज़ को होने में, बट आप लोग उस चीज़ से वंचित नहीं रह सकते। सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर बात करना चाहूँगा कि अगर आपने अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कर दी है, त्रुटि करने के बाद में उस तुरंत फॉर्म को आपने रिजेक्ट भी किया होगा, तो वो रिजेक्ट करने के पश्चात में वो आपके फॉर्म जो होता है वो अपने डाइट कॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर आपकी डाइट कॉलेज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी अगर प्राइवेट कॉलेज है तो फिर आप लोगों को अपनी डाइट जो है, जैसे आपका कोई ज़िला लगता है सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो आपको सवाई माधोपुर के अंदर ही अपने डाइट कॉलेज के अंदर अपना संपर्क करना पड़ेगा अपने फॉर्म को रिबैक करवाने के लिए। अभी हाल ही में सूचना मुझे मिली थी कि जयपुर डाइट के अंदर और बहुत सारी डाइट कॉलेजें हैं, उनमें रीबैक का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप लोगों को फॉर्म दोबारा भरने के लिए उधर से ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, जो भी समाधान होगा डाइट के अंदर ही होगा। और जब ये आपके ऊपर से ही प्रॉब्लम है, बीकानेर डिपार्टमेंट से ही, तो जैसे आपको इस फॉर्म को रीबैक करने का ऑप्शन आपको जब भी दिया जाएगा तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा कि आप अपना फॉर्म रीबैक करवाएं डाइट से और तुरंत अपना फॉर्म फिर दोबारा फिलअप कर देंगे। क्योंकि विभिन्न प्रकार की आप लोगों ने त्रुटियां की है, कोई काउंसलिंग सीरियल नंबर को लेकर के, कोई एप्लीकेशन आईडी को लेकर के, कोई अपने मेरिट नंबर को लेकर के, कोई प्रवेश दिनांक को लेकर। कुछ लोगों ने तो 12वीं की मार्कशीट यूज कर दी, सेकेंड ईयर वालों ने, कुछ लोगों ने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कर दी। लेकिन सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग जब फॉर्म भरें तो उसको इतना जल्दी रिजेक्ट मत कीजिए। अगर किसी विद्यार्थी ने रिजेक्ट फॉर्म को नहीं किया है तो आप जो रिजेक्ट नहीं किया जिन बच्चों ने, उनको अभी इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया ना उनको थोड़ी समस्या है। समस्या है कि उनको डाइट के फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे। प्राइवेट कॉलेजों में कुछ नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखें। प्राइवेट कॉलेज वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपने कॉलेज में जाना ही नहीं है। जाना है तो सिर्फ डाइट कॉलेज में ही जाना है और डाइट कॉलेज को सूचित करना है। सूचित करने के बाद में जब उनके पास में ये कोई ऑप्शन मिलेगा कि भाई हम यहाँ से रिबैक कर सकते हैं, तभी जाकर के आप फॉर्म भरेंगे। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि मैं फॉर्म मेरा गलत हो गया, मैंने रिजेक्ट कर दिया और मैं परीक्षा से वंचित हो जाऊंगा। वंचित तो कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा, इस चीज़ की टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए। क्योंकि ये इस साल नहीं हो रहा अलग से, ये हर वर्ष इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं ऊपर से ही। और हो सकता है मुझे अब जिस तरीके की ये समस्या सामने आ रही हैं बच्चों के, तो इस चीज़ को लेकर के शायद शिक्षा विभाग जो है बीकानेर इस फॉर्म की डेट को आगे भी बढ़ा सकता है। ये आप लोगों को खुद दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे ऐसी कंडीशंस में कि हो सकता है आपकी फॉर्म को डेट को बढ़ाया जाए भरने की को। ये जो आपको 14 तारीख फॉर्म की लास्ट डेट आपको दिखाई दे रही है, शायद इसको एक्सटेंड किया जाएगा। क्योंकि उसका रीज़न एक यहाँ पर और भी है, क्योंकि जिन बच्चों का जो बैच है, बैच नंबर 2020-21 वाला, बैच 2021-20 वाले जो स्टूडेंट है ना, यानी कि एक्स कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूं मैं, एक्स कैटेगरी के स्टूडेंट यानी जिनका बैच 2020-21 आ रहा है, ठीक है, 20-21 जिन्होंने आ रहा है, उन विद्यार्थियों के लिखा आ रहा है कि अभी आपके फॉर्म भरने की समय सीमा शुरू नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पर फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है। क्योंकि फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा उन विद्यार्थियों का, तो उनको कब फॉर्म भरा जाएगा? मौका तो मिलना चाहिए सबको। देखो, उनकी भी एग्ज़ाम आपके साथ साथ होनी चाहिए 20-21 वालों की। इस वजह से यहाँ पर ये पूरे पूरे आचार विचार नज़र आ रहे हैं कि आपकी इसकी फॉर्म की डेट बढ़ेगी। तो आपको चिंता नहीं करना, जब डेट बढ़ जाएगी ना फिर दोबारा से आपको सारी चीज़ें वही यथा स्थिति रूप में मिलेंगी और आपको फॉर्म रिबैक भी किया जाएगा डाइट से। कोई भी आपने त्रुटि की है तो उसका संशोधन भी आप लोग कर सकेंगे, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर वर्ष इसी प्रकार की समस्या आती है और समय पर उनका सॉल्यूशन हो भी जाता है, ठीक है। आपने अगर किसी भी प्रकार की गलती की हो ना, तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर आपने कोई भी त्रुटि अपने फॉर्म में की है और आपने रिजेक्ट किया, तुरंत डाइट में संपर्क करेंगे, सही हो जाएगा समय पर, ठीक है, रिबैक का ऑप्शन आने के पश्चात। दूसरी चीज़ ये कि ये भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि भाई आप लोगों ने कोई भी गलती की और आप लोगों ने फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया और आपकी परीक्षा लग गई, मान के चलते हो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर की आपकी एग्ज़ाम लग गई, तो बस इस एसटीसी के फॉर्म का एक ही मकसद है कि आपकी एग्ज़ाम हो जाए, बस। इसका रीट से कोई लेना देना नहीं है।
ध्यान रखना, रीट का जो भर्ती आएगी ना, आपका जब वेरिफिकेशन होगा ना, तो आपका ये जो फॉर्म में गलती हुई है ना, इसका कोई भी संबंध रीट के साथ में नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि रीट के अंदर मैं आपको बता दूं केवल 5 डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है जो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास में एक एडमिशन स्लिप चाहिएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कॉलेज से मिलता है। दूसरी बात अगली है अपनी यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की दोनों मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद एक स्काउट सर्टिफिकेट चाहिएगा, ये अपने रीट के वेरिफिकेशन के लिए जो एसटीसी में काम आने वाली चीज़ है, स्काउट सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद कुछ जगह पर टीसी भी मांग सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और एक अपना डिप्लोमा आता है एसटीसी का। तो ये 6-7 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। 1 2 और 2 4 5 6 7 6-7 चीज़ें आप लोगों को वेरिफिकेशन में चाहिए, जो इनमें अगर आपकी कोई दिक्कत है ये आप लोगों की करेक्ट होनी चाहिए। और मार्कशीट में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, मार्कशीट के अंदर केवल नाम, पते, एड्रेस वगैरह हमारा करेक्ट होना चाहिए, रोल नंबर वगैरह, ठीक है। और एडमिशन सेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तब जा करके आपका वेरिफिकेशन से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। बट यहाँ पर आप लोगों ने, किसी ने 12वीं की मार्कशीट को अपलोड कर दिया सेकेंड ईयर में, किसी ने 10th की को गलत कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है आपकी रेट पर। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय जब आएगा तो आपका फॉर्म फिर दोबारा भी भरा जाएगा। मैं आपको सूचित करूंगा किस तरीके से आपका ये फॉर्म दोबारा रिबैक किया जाएगा डाइट से। अपने कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी की डाइट कॉलेज लगती है ना, तो अच्छी बात है, वो डाइट ही खुद उसका निर्धारण करेगी। लेकिन जिनका प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर वाले डाइट में जाकर के संपर्क करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 20-21 वालों की अभी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई, क्योंकि फॉर्म चालू नहीं हुए हैं। कारण यही है कि इसकी डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है इस चीज़ को लगते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम तो इनके साथ ही होना चाहिए भाई, अकॉर्डिंग टू नियमानुसार जिन्होंने नोटिस में बताया उन लोगों ने। क्योंकि बीकानेर विभाग जो है नोटिस को जारी कर देता है, फिर भी उसके प्रति ध्यान नहीं देता। दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भी सेकेंड ईयर के साथ में शो हो रहे हैं। जिनका सेकेंड ईयर है ना भाई, उन्होंने फॉर्म भरा तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और उन्होंने तुरंत रिजेक्ट किया फॉर्म, तो आपके केवल 9 ही एग्ज़ाम लगेंगे। ये पिछली बार भी आया था ये सिस्टम, मैंने देखा था खुद। तो आपको इतना चिंता नहीं करना है। सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के केवल 9 ही पेपर प्लस एक 10वां प्रैक्टिकल लगेगा, ठीक है ना। तो आपको इतना नहीं टेंशन लेना है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। और आप लोग इन क्लासों को रेगुलर लेते रहेंगे और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरे के पूरे कंप्लीटली वो दे रखे हैं साथियों एप्लीकेशन पे। ये आप लोग जाएंगे ना, तो आपको ये 20 मॉडल पेपर है जो एकदम धुरंधर श्रेणी के क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे, और उत्तर याद करके जा रहा हूँ, उत्तर भी साथ में इनके लिखे हुए हैं व्याख्या सहित। तो बस आपको टाइम नहीं लगाना है, डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से एप्लीकेशन को और आप लोग इनको पढ़ते रहिएगा। और आपकी परसेंटेज मैं 85 प्लस अब की बार बनवा कर लाया हूँ सैकड़ों विद्यार्थियों की। तो इस बार आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोग 90 के आसपास परसेंटेज बनाएं, जो और भी पिछले विद्यार्थियों ने अच्छा स्कोर किया। और नवीन विद्यार्थी भी इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं सब आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ बीच बीच में, आपको इतना घबराना नहीं है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक मार करके शेयर भी कर देना। थैंक यू।